राजधानी दिल्ली के पोर्स कॉलोनी इलाके का एक वो घर जहां दीवार के पीछे एक लड़की की हर दिन सिसक सिसक कर रोने की आवाज आ रही थी। वो हर दिन दर्द में थी क्योंकि उसके साथ हर दिन हैवानियत की जा रही थी, उसका यौन शोषण किया जा रहा था। अब भाई लड़की प्रेग्नेंट ना हो जाए इसलिए उसको उसे पिल्स दी जाती थी, दवाइयां दी जाती थी। और जब वो लड़की मिन्नतें करती परिवार के सामने कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, वो दया की भीख मांगते, लेकिन उस परिवार को जरा भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, ना ही उस महिला को जिसे वह लड़की आंटी कहती थी और ना ही उस अंकल को। हालांकि अंकल को वो मामा भी कहती थी। मामा मतलब समझ रहे हैं ना दोस्तों, कितना भरोसा रहा होगा उस पीड़िता को उस हैवान पर। लेकिन उस शख्स ने हैवानियत की सारी हद पार करते हुए एक ऐसे घटना को अंजाम दे दिया था जिसे सुनने के बाद दोस्तों आपके यहाँ सोचने पे आप यहाँ मजबूर होने वाले हो। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, जो कि दिल्ली की पोर्स कॉलोनी इलाके की यह घटना है। लगभग यह घटना घटी है दोस्तों, आपको बता दूं साल 2021 का वो साल है, नवंबर का वो महीना है। लगभग आपको बता दूं लड़की के साथ 1 साल तक हैवानियत करता रहा यह परिवार। मैं यहाँ बात करूं दोस्तों दिल्ली के पोर्स कॉलोनी इलाके का रहना वो परिवार, एक पढ़ा लिखा परिवार, दिल्ली सरकार में असिस्टेंट डायरेक्टर प्रमोदा खाके, जो कि अपनी पत्नी सीमा रानी और अपने एक बेटे के साथ रहते थे। मैं यहाँ बता दूं दोस्तों लगभग 2 से 2.5 से 3 साल पहले, जब वो कोविड का दौर चल रहा था, साल 2020 की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। कोविड का दौर में जब दुनिया इधर से इधर हो चुकी थी, सारे चीज बंद हो चुके थे, उस दौरान दोस्तों आपको पता प्रमोदा खाके के एक दोस्त की कोविड के दौरान मौत हो गई थी। और मौत के दौरान आपको बता दूं जिसके बाद प्रमोदा खाके के परिवार उसके घर गए थे। आपको बता दूं उसके दोस्त की एक बेटी थी जिसकी उम्र 14 साल के आसपास था। तो जो शख्स था प्रमोदा खाके, वो उस परिवार को कहता है कि ये हमारी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है, मेरी दोस्त की बेटी यानी मेरी बेटी। और जिसके बाद ये बातें उसने शख्स ने लगभग साल 2020 में वो कही थी। और जिसके बाद उसका परिवार दोस्तों उस लड़की को दिल्ली लाने के लिए तैयार था। हालांकि महिला ने, जिसके बाद महिला भी कही कि लड़की चली जाएगी बेटी, क्योंकि महिला भी दोस्तों उस शख्स को अच्छे से जानती थी। और जिसके बाद महिला ने भी अपनी बेटी को हाँ ठीक है जाओ, और क्योंकि महिला एक पल के लिए सोची अगर बेटी बाहर रहेगी तो पिता के दर्द से थोड़ा पिता की याद उसे ना उतनी आ पाए, पिता का दर्द उसे गम भुला पाए, इसलिए महिला दोस्तों अपनी बेटी को भेज देती है। लेकिन उस लड़की को क्या पता था कि वो जहां जा रही है उसकी जिंदगी कहीं न कहीं बर्बाद हो जाएगी और वो हैवान का शिकार बन जाएगी। वो चली गई दोस्तों, परिवार उसे ले आया घर। लेकिन आपको बता दूं उसके साथ जिस दिन से वो घर आई, उसके दूसरे तीसरे दिन से लड़की के साथ गलत होना शुरू हो गया। यानी लड़की के साथ वो शख्स हैवानियत करता था, उसके साथ रेप करता था। जब भी लड़की गिड़गिड़ाती, उसे दया भीख मांगती शख्स को, तो उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। बाप का उम्र का शख्स था और लड़की की उम्र वहां 14 साल के आसपास। वो दीवार के अंदर, वो घर के अंदर उस लड़की के साथ रेप करता, हैवानियत करता। अब जहां बताया जाता दोस्तों इसकी शिकायत एक पल के लिए लड़की ने कई बार उस महिला से भी करनी चाहिए। उसने सोचा महिला है तो मेरी बात समझेगी, लेकिन दोस्तों उस महिला उस शख्स से भी आगे निकल गई। और आपको बता दूं लड़की को दवाइयां देनी शुरू कर दी, पिल्स देना शुरू कर दिया, ताकि लड़की इसी बीच प्रेग्नेंट ना हो जाए, गर्भवती ना हो जाए और वो अपने पति के काले कारनामों को पर्दों में रख सके, ढक सके। लेकिन दोस्तों ऐसे हैवानियत करके कोई बच नहीं सकता था। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ था। 1 साल तक उसके साथ रेप किया गया, बलात्कार किया गया और आखिरकार लड़की आजाद हुई उनके चंगुल से, जहां बताया जाता है 2020 में यह परिवार उस लड़की को लाया था कोविड के दौरान। और जिसके बाद पूरा साल 2021 तक लड़की के साथ हैवानियत की गई और जिसके बाद आखिरकार दोस्तों वो लड़की इन दोनों के चंगुल से, उस परिवार के चंगुल से आजाद हुई थी 1 साल बाद। और जिसके बाद इसकी सूचना माँ को लगी थी, तो माँ वापस अपनी बेटी को घर बुला ली थी। और माँ ने कहानी जानी थी अपनी बेटी की, दर्दनाक कहानी थी। माँ के भी पैरों तले जमीन से खिसक चुकी थी। पुलिस भी जब ये घटना के बारे में जाना तो पुलिस भी हैरान था। उस परिवार के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था दोस्तों साल 2021 में, वो नवंबर का महीना। और जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। दोस्तों इस कहानी में इतना ही, अगली सच्ची घटना के साथ फिर मुलाकात होगी। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।